भैया जी, वो बनारस की बस कब तक आएगी? अब इन तो कोई बस नहीं है बिटिया, अगली बस कल सुबह आएगी। हाँ। हे भगवान, अब हम पूरी रात यहाँ कैसे काटेंगे? बेटा सुनना, तुझे अभी क्या भी ना गांव जाना पड़ेगा। मम्मी एक मिनट, आप सांस ले लो। ऐसे क्या अर्जेंसी हो गई, इतनी जल्दी क्यों गांव जाना है? तेरी बुआ, उनकी ना बहुत तबीयत खराब हो गई है बेटा, उन्हें कुछ दवाइयों की सख्त जरूरत है, तो तू फौरन गांव पहुंच जा दवाइयाँ लेकर। मैंने इस बक्से में सारी दवाइयाँ पैक कर दी है। हाँ? गाँव? पर माँ, उनका गाँव तो बहुत दूर है और पूरी रात लग जाएगी वहाँ पहुँचने में। माँ, मैं कब जाऊंगा, मैं कब आऊंगा? और कल भैया की शादी भी है माँ, मेरा जाना जरूरी है क्या माँ? अरे कैसी अजीब बातें कर रहा है तू। शादी किसी की जिंदगी से ज्यादा जरूरी होती है क्या? और वैसे भी शादी तो कल रात को है ना? हाँ, तब तक तू आ भी जाएगा। जा जा जल्दी जल्दी पैकिंग कर, बुआ तेरा वेट कर रही होगी ना। जा। हाँ माता श्री, अब आपने कहा है तो। वैसे माँ, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। आप विधान भैया की शादी जिस लड़की से हो रही है, मौसी उसका नाम क्यों नहीं बता रही है? हाँ? हाँ। मम्मी सुनो ना, हाँ। आप मौसी से उसका नाम पूछो ना। मम्मी, हाँ पूछो ना। कैसी अजीब बातें कर रहे हैं ना। तू क्या करेगा उस लड़की का नाम जानकर? क्यों खामखा विधान की फटे में टांग अड़ा रहा है ना? कैसी लड़की है, कौन लड़की है, हमें क्या करना है? उसकी दूसरी शादी हो रही है, इसकी हम खैर मनाते, ठीक है? हाँ? और तू यहाँ खड़े खड़े मेरी बातें क्या सुन रहा है? जा ना, जल्दी पैकिंग करना मेरा प्यारा बच्चा। जा जा। अरे माँ, जा जा। अभी तो मैंने मैसेज की रिंग सुनी, पर इसमें कोई मैसेज क्यों नहीं है? ये फिर क्या आवाज आई थी? क्या हो गया ऐसा? मेरा फोन खराब हो गया है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, तेरे कान बज रहे हैं। तेरा फोन खराब नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अरे तू यहाँ खड़े खड़े टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? जल्दी से पैकिंग कर, तुझे निकलना है। बुआ तेरी राह देख रही होगी। वो तेरा वेट कर रही होगी। मम्मी यार, हाँ। एक मिनट, हाँ। मैं बाइक लेके जाऊं क्या? मतलब जल्दी जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा ना? बेटा तू बाइक लेकर जाएगा तो मुझे तेरी चिंता होगी ना, उससे अच्छा तू बस से चला जा। हाँ? बस से? बस कर, एक बार कहा ना, जल्दी जा। मतलब जल्दी जाना और आराम से आना। हाँ? जा 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 जल्दी जा, लेट हो रहा है। चलो। हाँ। मैं आता हूँ। हाँ, जल्दी आऊंगा माँ, बाय। ऐसी क्या बात हो गई कि इतनी रात को तुम मुझे यहाँ लेकर आ गए? ये सब चल क्या रहा है? ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि आखिर ये चल क्या रहा है। तुम तो ना डबल खेलने में माहिर हो गई हो, और कभी कभी तो मुझे ये लगता है ये जो वफा तुम मुझे दिखाती हो ना, वो वफा नहीं कुछ और ही है। क्या मतलब? ऐसा हुआ क्या है? हाँ? और इतना गुस्से में क्यों हो? अब तुम मुझसे बातें छुपाने लगी हो, मुझे अंधेरे में रखने लगी हो ना। साफ साफ बताओगे हुआ क्या है? ये विधान के साथ कौन सा नया खेल खेल रही हो तुम? और कहां से लाई उसके लिए ये लड़की?
किससे शादी करवा रही है उसकी? और ये बात मुझसे क्यों छुपाई? हाय, कितने अच्छे लगते हो जब मुझ पर गुस्सा करते हो। जरा सा भी पर्दा पसंद नहीं है ना तुम्हें मेरे और तुम्हारे बीच में। इससे पता चलता है कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। इस शहद बुझी बातों में ना अपने बेटे को फंसाओ, मुझ पे ये पैंतरा मत चलाओ। इस बार ना बात मुझे चुभी है, मुझसे बातें छुपाती हो तुम। अरे बाबा, मैं तुमसे कोई बात क्यों छुपाऊंगी? हाँ, तुम तो मेरे हमराज हो। बात ऐसी है कि मैं सबके सामने नहीं बताना चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं कहा। अच्छा बताओ, किससे शादी करवा रही हो विधान की? उसी परिवार की बेटी जिसकी पहली बेटी ने हमारा खेल खराब किया है। क्या कहना क्या चाहती हो? मैं समझा नहीं। निधि से शादी करवा रही हूँ विधान की। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे उस परिवार की लड़की को तुम कैसे ला सकती हो? हम लोगों को तो जितना हो सके उन लोगों से दूर रहना चाहिए। अरे विधि तो फिर भी सीधी थी, लेकिन उसकी बहन बहुत तेज है। होगी तेज, पर गरीब भी तो है। और अच्छी बात तो ये है कि वो लड़की हमारे एहसानों तले दबी हुई है। और दूसरी बात, उसके तेज होने का हमें फायदा भी होगा, क्योंकि वो विधि की तरह विधान को चिल्लने वाली नहीं है, ना ही पतिव्रता बन के रहेगी। विधान को फटाफट ठिकाने लगा देगी, और जैसे ही विधान जेल या पागल खाने जाएगा, इसको भी यूं यूं चलता कर देंगे। वाह सरोज, तुम्हारा भी कोई सानी नहीं। चलो चलो जल्दी हाथ चलो, हल्दी की रस्म शुरू करनी है। ये अनिरुद्ध जी हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे? वैसे हमने सुना है विधि को ससुराल बहुत अच्छा मिला था, अमीर लोग, लड़का भी हीरा। हमें तो लगा था कि विधि के तो भाग ही खुल गए, पर उसने पूरे गांव वालों की नाक कटवा दी और न जाने कहां भाग गई। वैसे देखा जाए तो विधि भाग गई, इसका सबसे ज्यादा फायदा तो निधि को मिल रहा है। अरे काहे का फायदा जिज्जी, जूठन नसीब हो रही है बेचारी को, अब अपनी बहन का बोया बबूल काटेगी। बात तो सही कह रही हो, यहाँ शादी के पहले लड़कियाँ क्या क्या सपने सजाती है, यहाँ तो बेचारी को अपने सपने तोड़ देने तक का समय नहीं दिया। सही कह रही हैं आप। कहाँ हो आप अनिरुद्ध जी? आपको पता है ना आज हमारी शादी हो रही है आपके विधान भाई से। आप हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे कल रात से? प्लीज कुछ कीजिए। आपने कहा था आप हमें भगा के ले जाओगे। प्लीज हमें ले चलिए अनिरुद्ध जी, प्लीज। हल्दी तैयार हो गई है, चलो रस्म शुरू करते हैं।
कहाँ हो अनिरुद्ध जी? आपको पता है ना आज हमारी शादी हो रही है आपके विधान भाई से। आप हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो कल रात से? प्लीज कुछ कीजिए। आपने तो कहा था आप हमें भगा कर ले जाओगे। अच्छा प्लीज हमें ले चलिए अनिरुद्ध जी, प्लीज। कैसी बेशर्म लड़की है, हाँ? जोंक की तरह चिपक बैठी है मेरे लड़के से, हटने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन मैं भी चतुर चित्रा, आग लगाकर ही जोक को निकाला जाता है, इसीलिए तो आग लगा रही हूँ तुम्हारी खुशियों में। अब तेरी मोहब्बत भी निकालती हूँ। सॉरी निधि, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम विधान भाई से शादी कर लो, वही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। अब जब ये लड़की मैसेज पढ़ेगी तब पता चलेगा। धूल की तरह मेरे बेटे ने उसे अपनी जिंदगी से झटक दिया है, तब अकल ठिकाने आएगी इस लड़की की। यहाँ छुप छुप कर किसे मैसेज कर रही हो? क्या हुआ? कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा तुम्हारा? डर तो ऐसे रही हो जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ ली हो तुम्हारी। क्या बात कर रहे हो तुम भी? चक्कर वक्कर कहाँ चलेगा? अब तुम्हें जो अपनी जिंदगी भर के लिए इस पल्लू से बांध लिया है, अब तुम्हें ही झेलना है। क्या करें, अब तुम्हारी किस्मत ही इतनी बढ़िया है। चलो इसी बात पे एक अच्छी चाय पिला दो बढ़िया वाली, और थोड़ी पति की सेवा व्या करो। है ठीक है, अभी लाई। सुनो जरा जल्दी। ठीक है, यूं गई और यूं है। हाय हाय। सॉरी निधि जी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। आप विधान भाई से शादी कर लो, वही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। अनिरुद्ध जी हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? एक बार हमसे बात तक नहीं कर रहे, बस मैसेज कर दिया और फोन पर कर दिया। निधि बेटा जल्दी करो, हमें शहर भी जाना है ना, वरना देर हो जाएगी। मम्मी, हाँ, विधान भैया अपने कमरे में भी नहीं है। हाँ, विधान अपने कमरे में नहीं है। हे भोलेनाथ, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है, ये लड़का कहाँ छूमंतर हो गया? इस घर में तो रोज नया कोई ना कोई तमाशा होता ही रहता है, कौन सी नई बात है? तुम ठीक से देखा था ना? मैंने ठीक से देखा था मम्मी, आप कैसी बात है? अरे भाई सब जगह देख लिया हमने, विधान कहीं नहीं है। लो, पहले लड़कियां भैया की जिंदगी से गायब होती थी, और इस बार भैया शादी के मंडप से खुद ही गायब हो लिए। चुप कर। तो मैंने गलत क्या बोला? नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। विधान जरूरी काम से बाहर गया होगा। आखिर ये लड़का गया कहाँ? ये निधि को देखो, सुबह से हाल तक नहीं लिया मेरा। अगर मैंने उसे मैसेज नहीं किया तो उसने भी मुझे मैसेज नहीं किया। हाँ, ना गुड मॉर्निंग, ना हाय, ना हेलो, कुछ भी नहीं। रुक जा, अभी बताता हूँ इसको मैं। अरे ये मेरा फोन अपने आप फॉर्मेट कैसे हो गया? कोई नंबर नहीं है इसमें। अरे यार, अब मैं निधि को फोन कैसे करूंगा? मुझे तो उसका नंबर भी याद नहीं है। मुझे ना
जल्द से जल्द शहर पहुंचना होगा। शायद निधि मुझे कॉल कर रही होगी और मेरा फोन लग नहीं रहा होगा। हाँ, तुम ठीक नहीं चाहिए हमें आपकी कोई दवाई। पहले खुद ही चोट देते हैं और उस पर फिर ये मरहम लगाने का नाटक करते हैं। विधि! भैया फोन ले लीजिए। भैया भैया भाभी के लिए फोन ले लो ना प्लीज। एक क्या तुम सारे दे देना। ये उसके लिए जो बिल्कुल इन फूलों जैसा है। हमारा प्यार कोई और है, हम अब उसी के साथ जा रहे हैं। हमारा प्यार कोई और है। विधान जी! विधान जी! विधान जी!
नहीं देता। कैसे चल रही हो रोड पे? मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी तुम्हें। अगर मरना ही है तो किसी और की गाड़ी के नीचे आके मरो ना। हद है, क्या मुसीबत है। पता नहीं कहां से आ जाते हैं लोग। जब होश आएगा ना तो खुद ब खुद चली जाएगी। अरे यार, अगर इसे कुछ यहाँ हो गया ना, सारी बात मुझ पे आएगी, मैं फंसूंगा। अरे यार, बहन जी, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। विवाह की रस्म शुरू करनी पड़ेगी। मुहूर्त हो गया है। वर वधू को बुलाइए। सरोज, दूल्हा दुल्हन आज आएंगे या देवी देवता गण भी इंतजार करके वापस चले जाएंगे? दूल्हा नहीं है, दुल्हन का अता पता नहीं है, हो क्या रहा है बताओगी? दुल्हन कौन है चाची? ये सस्पेंस आप शादी के बाद खोलेंगे क्या? अरे अब तो बता दीजिए, कौन है दुल्हन, उनका परिवार कहाँ है? सबके सवालों का जवाब आ गया है। आ गई है मेरी विधान की होने वाली दुल्हन। नमस्ते समधन जी। आइए समधन जी। समधन जी, आप लोगों का ही इंतजार था। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू। किसी की नजर ना लगे। आइए आप लोग।
सरोज पागल हो गई है क्या? जिस लड़की ने विधान की जिंदगी बर्बाद कर दी, इस घर की इतनी बदनामी कर दी, उसी घर से वापस रिश्ता ले आई है। उसकी छोटी बहन को दुल्हन बना के ले आई। पूरे बनारस में से और कोई लड़की नहीं मिली थी। अरे माँ, आपको क्या लेना देना? आप मत पड़िए इन सब में। मैंने भी विधान को समझाने की कोशिश की थी, पर उल्टा मुझ पर ही टूट पड़ा। जाने दीजिए ना, जो करना है करने दीजिए, जो होता है होने दीजिए। अरे भाई, आप लोग खामखा ये सब सोच रहे हैं। जब दीदी ने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा ना। इतना बड़ा खून का घूंट पी के सरोज अगर ये शादी करा रही है तो कोई बात तो होगी। ये सब जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं। पता करना पड़ेगा आखिर क्या चल रहा है इसके दिमाग में। हे भोलेनाथ, मेरे बेटे के आने से पहले विधान को भेज दीजिए ताकि मेरे सर से ये बला हमेशा के लिए टल जाए। इतनी मुश्किल से तो सब कुछ सेट किया है। अगर अनिरुद्ध आ गया तो ये जोंक फिर से मेरे बेटे से चिपक जाएगी। चित्रा, ये अनिरुद्ध जी कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहाँ चले गए हैं? वो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? अम्मा, हम वॉशरूम होके आते हैं। अरे भाई, कहाँ रह गया विधान? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। हाँ, अब मैं अभी फोन करता हूँ। नहीं, रहने दीजिए। उससे कहा है कि वो आ जाएगा तो आ जाएगा। आप अनिरुद्ध जी, तुम हमारे साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हो? अरे लड़की, हमारी दुल्हनिया रानी। किसे ढूंढ रही हो? हमारे विधान बेटे को ढूंढ रही हो ना? क्या हुआ? अब रहा नहीं जा रहा तुमसे? कोई बात नहीं, बस कुछ समय और, कुछ घंटे ही बचे शादी के लिए। आंटी जी, वो अनिरुद्ध जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है वो? पता नहीं। वो मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। हाँ, मुझे भी वो दिखाई नहीं दे रहा। 2 दिनों से घर में कहीं भी नहीं है वो। पता है, मुझे लगता है ना उसका बाहर कहीं चक्कर चल रहा है। खबर लेनी पड़ेगी मुझे उसकी। चक्कर? आंटी जी, अनिरुद्ध जी जानते हैं आज
हमारी और विधान जी की शादी होने वाली है। कैसी बात कर रही हो तुम? हाँ, वो तो सब कुछ जानता है। विधान से इतना करीब जो है। अब तुम्हें क्या ही बताओ, विधान को सबसे पहली बधाई अनिरुद्ध ने ही दी थी, और तुमसे शादी करने के लिए भी मेरे अनिरुद्ध ने ही विधान को मनाया था। अरे बेटा चलो, मुहूर्त बीता जा रहा है, सब हमारी प्यारी दुल्हन की राह देख। चलो चलो। बहन जी, ज्यादा समय नहीं है, मुहूर्त निकला जा रहा है, वर वधू को बुलाइए। मुझे नहीं लगता विधान आएगा, भाग गया वो शादी से। विधान ये किसको लेकर आ गया? कौन है ये लड़की? और ये ऐसे गोदी में उठाकर क्यों लेकर आ रहा है? विधान, कौन है ये लड़की? और इसे इस तरह उठाकर क्यों लाए हो? पता नहीं कौन है मैं, कोई मुसीबत है, मजबूरी में लाना पड़ा। क्या मतलब? कैसी मजबूरी? वो मैं कार से जा रहा था तो कार के सामने आ गई और बेहोश हो गई। मैंने सोचा कि ऐसे छोड़ दूंगा तो मर वर गई तो मेरे पे बात आएगी, इसलिए ले आया। ऐसा मत कहो बेटा, भगवान करे ये जल्दी अच्छी हो जाए, पता नहीं किसकी बेटी है। आप लोग डॉक्टर को बुला लीजिए इसको देखने के लिए। मैं इसे गेस्ट रूम में ले जाता हूँ। मौसा जी, आप डॉक्टर को फोन करके बुला लीजिए, अगर हॉस्पिटल लेके गए तो फालतू का ड्रामा होगा। हाँ हाँ, अभी बुला लेता हूँ बेटा। हाँ बेटा, तुम इसे गेस्ट रूम में ले जाओ और जाओ जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मुहूर्त निकला जा रहा है। माँ ने इन्हें भी बुलाया शादी, इसकी क्या जरूरत थी? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। वधू को बुलाइए।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विधान जी, विधान जी, विधान जी, विधान जी, विधान जी। क्या हो रहा है? मैं ये शादी नहीं कर सकता। पंडित जी, बंद कीजिए ये सब। हे भगवान, फिर खड़ा हो गया ये सनकी। शादी अगर नहीं की इसने तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। अब क्या होगा? वेदांत बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, शादी जैसे शुभ काम और रस्मों के बीच में ऐसा कौन करता है बेटा? अचानक से क्या हो गया है तुम्हें? तुमने इस शादी के लिए हाँ कहा था ना? अब चलो बैठो। माँ, मुझे आपसे बात करनी है। विधान बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, बेइज्जती कर रहे हो तुम निधि और उसके परिवार वालों की। सब लोग देख रहे हैं। तुम्हारे इस व्यवहार से उन पर क्या बीत रही होगी? माँ, इनकी परवाह करूं मैं? हाँ, जिन्होंने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, इनकी बेटी विधि ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी और आप उसकी बहन से मेरी शादी करवा रही हैं। बेटा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, पर जिस तरह विधि के धोखे के तुम शिकार हो, उसी तरह उसकी बहन निधि भी उसका ही शिकार है। उसकी गलती की सजा निधि भुगत रही है अभी। उसकी गलती की सजा पूरा समाज निधि को दे रहा है। कोई भी शादी नहीं कर रहा है बेचारे के साथ। अरे यहाँ तक कि गांव वालों ने इनके परिवार के साथ बात करना भी बंद कर दिया है। अगर ऐसे हालातों में निधि ने कुछ गलत कदम ले लिया तो उसके माँ बाप पर क्या बीतेगी बेटा? बेटा, बड़ी उम्मीदों के साथ उसके पिताजी मेरे पास आए थे कि मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो, और मैं मना नहीं कर पाई। क्या निधि के बाबूजी खुद रिश्ता लेके आए हैं? हाँ बेटा, मैं क्यों कहती? मैंने थोड़ी ना जोर जबरदस्ती की है उनके ऊपर। उसके पिताजी ने मेरे सामने हाथ जोड़ के विनती की और मैं मना नहीं कर पाई। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था, पर उनकी हालत पर बहुत तरस आया। और बेटा, तुम्हारी शादी भी तो मुझे करवानी थी,
आज इस शादी से सिर्फ तुम अपने आप को ही नहीं, इस लड़की को भी एक नई जिंदगी दोगे। हमारे एक छोटे से प्रयत्न से बहुत लोगों की जिंदगियां संवर जाएगी। पर माँ, पर क्या बेटा, तुमने ही कहा था ना कि मैं जब जहां कहूंगी तुम शादी कर लोगे। मैंने कल तुम्हें पूछा था कि एक बार लड़की देख लो, लेकिन तुमने मना कर दिया। बेटा, अब इस तरह सबके सामने रस्मों के बीच अगर तुम शादी के लिए मना कर दोगे तो बात और बिगड़ जाएगी। निधि के माता पिता को ये लगेगा कि हम लोग उनसे बदला ले रहे हैं। बेटा, निधि के लिए ना सही, अपनी माँ के लिए, अपनी माँ की जुबान के लिए ये शादी कर लो। लो, तुम्हें शादी नहीं करनी है ना, तो आग लगा दो मुझे। माँ को कुछ हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उन्हें अब और दुख नहीं दे सकता मैं। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ये क्या हुआ अचानक? विधान ने मना क्यों कर दिया? और अब ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? बेटा, अब ज्यादा देर मत करो, चलो मंडप में बैठो और शादी करो। मैं जानती हूं तुम मेरी बात कभी भी नहीं टालोगे। चलो बेटा, शादी कर लो, भगवान सब अच्छा करेगा। पंडित जी, मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी से फेरे करवाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। अरे ये लड़का इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? अब 5 बार हवन कुंड में आहुति दीजिए। अनुरुद्ध, तू इतने जल्दी कैसे आ गया? अरे तो अच्छा है ना, इसी बहाने अब भाई की शादी में अटेंड कर पाएगा। जा जल्दी ऊपर तैयार हो, क्या जल्दी जा। अनिरुद्ध क्या सोच रहा है? अरे भाई जल्दी जाके तैयार होके आ जा। अरे भाई अभी तो शादी में नाच गाना बाकी है, नाचेगा कि नहीं? हाँ जल्दी जाओ।
भोलेनाथ, जरा फास्ट फॉरवर्ड में करवा दीजिए ना ये शादी। इस लड़के का प्यार जाग गया तो आके कहीं कोई तमाशा ना कर दे, मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। हम यहाँ कैसे आ गए? मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी तुम्हें, अगर मरना ही है तो किसी और की गाड़ी के नीचे आके मरो ना। विधान जी कहाँ चले गए? विधान, ये तो वही कमरा है जहाँ हम रहते थे। इसका मतलब विधान जी हमें पहचान गए, इसीलिए वो हमें यहाँ लेकर आए। विधान जी, अब वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाए। इतना बड़ा धोखा क्यों दिया मुझे निधि तुमने? प्यार की कसमें मेरे साथ और शादी विधान भैया के साथ, क्यों? तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में? जरा सा तरस तक नहीं आया मेरे ऊपर कि मुझ पे क्या बीतेगी, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। मैं नहीं रह पाऊंगा जिंदा, मैं मर जाऊंगा। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो गए। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ निधि, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब देखो तुम, मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा। तुम्हें शादी मुबारक और मुझे मौत। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरी काक्षाय मंगलाय तनो हरि।
बस इस शादी के बाद मेरी आबादी और विधान की बर्बादी तय है। मुश्किलें चाहे जितनी भी आए, पर आखिर में जीत तो मेरी ही होगी। रुक जाइए। ये शादी नहीं हो सकती। ए लड़की, कौन है तू? हाँ? और ये कौन सा तरीका है? हमारे घर के मामलों में बोलने वाली तू है कौन? वो मैं चुप। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो मेरे बेटे ने तुम्हारी जान बचाई, यहाँ घर पर लेकर आया, और तुम उसी की शादी में रुकावट डाल रही हो। करना क्या चाहती हो तुम? क्या करूं? अगर अनिरुद्ध नीचे आ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये लड़की भी अजीब पनौती है। मैं जितना सब कुछ जल्दी करना चाहती हूँ, ये उतना ही लेट करा रही है। बोलो। हाँ, अब तुम मुंह में दही जमाकर क्यों खड़ी हो? तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती क्या? हाँ, हमारे घर की शादी में बाधा डालने के लिए तुम्हें किसने कहा है? और पंडित जी, आप क्यों रुके? हाँ, शादी करवाइए ना जल्दी। एरो घेरो की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं। मुहूर्त बीता जा रहा है, आप जल्दी जल्दी शादी करवाइए ना। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी। भगवान विष्णु मंगलम। एक मिनट पंडित जी, इसे अपनी बात कहने दीजिए। बताओ क्या बात है? तुम ये शादी क्यों रोक रही हो? मैं बताता हूं। भैया, ये शादी गलत है। गलत है मतलब? भैया, मैं और निधि एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। और यहाँ इस मंडप में आपकी जगह मुझे होना था भैया। इसीलिए ये शादी गलत है। पागल हो गया क्या तू? हाँ? अपनी भाई की बीवी को अपनी बीवी बता रहा है? अरे भाभी है वो तेरी, क्यों अपनी भाई की खुशियों में आग लगा रहा है? हाँ, ये बकवास बंद कर। पाप चढ़ेगा तुझे, पाप चढ़ेगा अनिरुद्ध। प्लीज माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी इन दोनों की शादी भी नहीं हुई है और आप इसे मुझे मेरी भाभी बनाने में तुले हुए हो। भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मैं और निधि एक दूसरे से हम बेहद प्यार करते हैं। भैया, आज तक आपकी लाइफ में निधि का नाम और निशान तक नहीं था। आप खुद सोचो, अचानक शादी कैसे होने लगी?
भैया मैं और निधि एक दूसरे को बहुत समय से पसंद करते हैं। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? क्या पसंद कर रहे थे? किसको पसंद कर रहे थे? देख अपनी बकवास ना तू बंद कर। भैया मैं सच कह रहा हूँ, मैं और निधि एक दूसरे से हम बेहद प्यार करते हैं भैया। आप अगर चाहें तो निधि से पूछ सकते हैं। अरे क्या कह रहा है तू? हाँ अनिरुद्ध, ऐसा नहीं करते। भरे मंडप में किसी लड़की को बदनाम करना ये सब ठीक नहीं है। ये संस्कार दिए हैं। मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, एकदम चुप हो जा तू। मासी, एक मिनट। निधि, तुम बताओ, क्या अनिरुद्ध सच कह रहा है? तुम इससे प्यार करती हो? भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भैया, हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। आप एक बार जरा इसका चेहरा देखिए। अनिरुद्ध, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा, मैं निधि से पूछ रहा हूं। निधि, डरने की जरूरत नहीं है, जो सच है ना वो बताओ। अनिरुद्ध सच कह रहा है, तुम इससे प्यार करती हो? निधि, कभी कभी सच ना कहने से ना कई जिंदगी तबाह हो जाती हैं। अगर तुम आज सच नहीं बोली ना तो आज तुम अनिरुद्ध के साथ वही करोगी जो तुम्हारी बहन ने मेरे साथ किया था। इसे धोखा मत देना, और समाज के लिए ना किसी का दिल मत तोड़ना, क्योंकि टूटे हुए दिल ना खुद बसते हैं ना किसी को बसने देते हैं। तुम्हें पता है ना तुम्हारी बहन ने मेरे साथ क्या किया था? वो किसी और से प्यार करती थी, लेकिन उसने शादी मुझसे की और फिर किसी के साथ भाग गई, और लास्ट में एक लेटर में कुछ चीजें लिख के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। और आज तुम देखो मेरी हालत। इसलिए जो सच है ना वो बोलो। बोलो निधि, अगर तुम आज भी नहीं बोली ना तो पूरी जिंदगी तुम्हें एक ऐसे इंसान के साथ रहना पड़ेगा जिससे तुम प्यार नहीं करती, तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए सच बोलो, तुम अनिरुद्ध से प्यार करती हो? बोलो। हाँ जीजा जी, हम अनिरुद्ध से बेहद प्यार करते। और उनके साथ घर बसाना चाहते थे, जिंदगी भर उनके साथ रहना चाहते थे। निधि बेटा, अगर ऐसी बात थी तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती आपको बाबूजी? जब हमारी शादी जीजा जी के साथ फिक्स हो गई, उसी समय अचानक से अनिरुद्ध जी ने हमारी शादी के लिए इनकार कर दिया। हमें लगा कि वो कुछ करेंगे, कुछ बोलेंगे, मगर तो किस मुंह से आपको बताती मैं? बताइए आप।
क्या? मैंने इनकार कर दिया था? अरे मैं तो हम दोनों की बात घर में करने वाला था, हमारी शादी की बात। अरे मुझे तो खुद झटका लगा कि तुम विधान भाई से शादी कर रही हो। आंटी जी, अनिरुद्ध जी जानते हैं आज हमारी और विधान जी की शादी होने वाली है। विधान को सबसे पहली बधाई अनिरुद्ध ने ही दी थी, और तुमसे शादी करने के लिए भी मेरे अनिरुद्ध ने ही विधान को मनाया था। एक बात तो तय है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो शादी होगी तो इन दोनों की होगी। शादी? अरे विधान बेटी, क्या कह रहे हो? अभी इसकी उम्र ही क्या है? बहुत छोटा है ना, थोड़ा बड़ा हो जाए फिर देखते हैं। ये प्यार कर सकता है ना, तो शादी भी कर सकता है। बेटा, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। शादी तुम्हारी है। ऐसे शादी के मंडप में आके आधी रस्मों के बीच में दूल्हा दुल्हन बदल नहीं सकते बेटा। ये मजाक थोड़ी ना चल रहा है। अब ये सबके लिए बहुत देर हो गई है। कुछ भी देर नहीं हुआ है माँ। अगर भगवान चाहते कि हमारी शादी हो तो ये फेरे पूरे होते, लेकिन नहीं हुए ना। और वैसे भी प्यार का दर्द कितना जानलेवा होता है, वो मुझसे अच्छी तरह कोई नहीं जानता। और मैं अनिरुद्ध के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। शादी इन दोनों की होगी, और ये तय है। अनिरुद्ध, जाओ, तैयार हो गया। थैंक यू भैया। सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वर टीवी पर।